जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो बीपीएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध होगा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं बिहार भूगोल के क्वेश्चंस के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। देखिए, यह भूतात्विक दृष्टि से पुराना पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा खगड़पुर के जो पहाड़ है यह काफ़ी पुराना हो जाएगा क्योंकि खगड़पुर पहाड़ी धरवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का जो पठार है विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम तथा गंगा का उत्तरी मैदान जो है यह नवीनतम है। तो इस तरह से सबसे जो ओल्डेस्ट हो जाएगा खगड़पुर का पहाड़ी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए, धरवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास हो जाएगा क्योंकि जो रोहतास है वह दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान जो है कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है मुख्यतः। बिहार की भूस्तरीय रचना की हम बात करेंगे तो वह हो जाए दक्षिणी पूर्वी बिहार में आता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। जो यह रोहतास जो है आपका विंध्यन क्रम के चट्टानों के अंतर्गत यह आता है। बाकी आपका तीनों ऑप्शन धरवाड़ क्रम के भूस्तरीय संरचना के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से यह निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मुरहर और दरदहागा जो है पुनपुन नदी की दो सहायक नदियां हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। देखिए, यह हाल ही में पूछा गया पिछले साल। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। वो 12 जिला भी एक बार आप सुन लीजिए कौन कौन से हैं। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। इस तरह से कुल 12 ज़िले जो हैं गंगा नदी के किनारे पे स्थित हैं। आप इसको याद रखिए, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है पूछा जा रहा है। देखिए, इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। यह काफ़ी पिछली बार कंफ्यूज किया था ये वाला क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, गंगा नदी जो है 12 ज़िलों से होकर गुजरती है बिहार के, जिसमें से गंगा जो है पटना में सबसे लंबी, मतलब सर्वाधिक लंबी जो है बहती है वह पटना में बहती है। पटना में आपको याद रखिएगा 99 किलोमीटर पटना में गंगा कुल बहती है। वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में आपका हो जाएगा 97%। यह काफ़ी कन्फ्यूज हुआ था, सॉरी 97 किलोमीटर, सॉरी 97 किलोमीटर हो जाएगा इसका। इस तरह से जो लंबा जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा पटना में सही होगा। इसका पटना में 99 किलोमीटर हो जाएगा और भागलपुर में 97 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरे स्थान पे भागलपुर हो जाएगा, पहला स्थान पे पटना हो जाएगा। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज नहीं करना है। सबसे अधिक गंगा की जो लंबाई है पटना में है 99 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु और वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए, इसका राइट हो जाएगा CWG, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु और वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जो जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी।
दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी लाए जाते हैं, जिससे मलबे और गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी जो है धान, गेहूँ, पटसन और गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होता है। तो इस तरह से नवीन जलोढ़ मिट्टी आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर पूर्णिया एवं कटिहार दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन में कटिहार नहीं है, इसलिए पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया हो जाएगा। देखिए, जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है। इसका उपज के लिए उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान जलवायु आवश्यक होती है। हल्की वर्षा मतलब 105 से लेकर 110 मिलीमीटर तक आवश्यक होती है। भारत में याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य जो है आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादक का अकेले जो है 75% करता है। तो इस तरह से याद रखिएगा 75% जो है अकेले जूट का उत्पादन आपका वेस्ट बंगाल करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है, वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान रखता है। बिहार जो है आपका जूट उत्पादन में सेकेंड स्थान रखता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अकेले जो है वेस्ट बंगाल 75% जूट का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से बिहार में कौन सा स्थित है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम झील जो है यह बिहार में स्थित है, बाकी ये अलग स्टेट में है। अनुपम झील जो है कैमूर, इसको याद रखिएगा, कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के सीमा पर यह स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है। देखिए सांभर की बात करेंगे तो सांभर आपका हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। यह सांभर झील राजस्थान में है। सुखना लेक यह हरियाणा में हो जाएगा। सुखना लेक आपका हरियाणा में हो जाएगा। कामा झील भी आपका हरियाणा में हो जाएगा। सुखना लेक हरियाणा चंडीगढ़ में हो जाएगा, हरियाणा में पड़ेगा यह, चंडीगढ़ याद रखिएगा। सुखना लेक चंडीगढ़ में काफ़ी यह टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। कामा झील यह हो जाएगा आपका हरियाणा में। इस तरह से सांभर राजस्थान में है, कामा झील हरियाणा में, सुखना लेक चंडीगढ़। यह एक टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी अच्छा जगह यहाँ पे घूमने वाला है। इस तरह से यह चारों ऑप्शन यहाँ क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का जो पठार है यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये हो जाएगा चूना पत्थर के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है आपका कैमूर का पठार। कैमूर का पठार मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार मतलब आपका रोहतास और कैमूर का जो क्षेत्र है यह कैमूर पठार के अंतर्गत में आता है। यह पठार शैल जो है चूना पत्थर और बालुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। इस पठार के चूना पत्थर और चूना पत्थर के आधार पर बोल सकते हैं कि बंजारी और सीमेंट उद्योग का यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। इस तरह से चूना पत्थर के जो है इस क्षेत्र में, इस एरिया में आपको सीमेंट उद्योग देखने को काफ़ी मिलेगा। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बीपीएससी में, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैमूर का पठार के अंतर्गत में आपका मुख्यतः 2 जिला आ जाएगा, रोहतास और कैमूर जिला मुख्य रूप से इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। देखिए त्रिवेणी नहर, ये वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। हर साल ये क्वेश्चन लगभग 1-2 साल बीच करके पूछ ही लिया जाता है। तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर निर्मित है, इसको याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है बिहार वह 2 भागों में गंगा जो है बिहार को बीच से क्रॉस करती है। इस तरह से बिहार 2 भागों में बढ़ जाता है, नॉर्थ और साउथ। तो हम बात करेंगे उत्तरी बिहार का। उत्तरी बिहार जो है मुख्य रूप से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आता है। यहाँ काफ़ी बाढ़ देखने को मिलता है,
क्योंकि उत्तर बिहार में जो है कई नदियाँ बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं आके। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण जो है फसल और जनजीवन, आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। उत्तर बिहार में काफ़ी नदियाँ बहती हैं जो बरसात के दिनों में अत्यधिक जल के कारण, यह बाढ़ के कारण बन जाती हैं। उसमें से एक मुख्य नदियाँ को आप जानते होंगे, कोसी जो है यह मार्ग परिवर्तन के लिए भी फेमस है। तो इस तरह से जो उत्तर बिहार जो है आपका मुख्य रूप से बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में आता है। वहीं हम साउथ बिहार की बातें करेंगे तो यह सूखाग्रस्त के रूप में हम जानते हैं साउथ बिहार को। तो इस तरह से उत्तर बिहार मुख्य रूप से बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? देखिए, बिहार का कौन सा शहर जो है सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आप जब मैप को देखे होंगे, मैप आपको याद होगा, तो आप क्लियरली मैप से आप पता कर सकते हैं कि जो कटिहार है यह सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। मानचित्र में यह स्पष्ट हो जाता है कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो इस तरह से इसका कटिहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। प्रश्न काल में वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक पतझड़ वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह जो है आपका आंकड़ा जो है अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह कहा गया है। पश्चिमी चंपारण कुल लगभग आपका 799.43 वर्ग किलोमीटर पर जो वन है विस्तृत है। इस तरह से पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्रों में से एक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य में नेपाल से लगे ज़िले जो हैं वह हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जो ज़िले हैं आपका तराई प्रदेश या पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है, जो एक पट्टी है वही उसी को हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह कुल टोटल आपका 7 ज़िले जो हैं नेपाल से टच करते हैं। यहाँ पे जो लगा इनके जो बॉर्डर हैं इसके समानांतर में जो क्षेत्र विस्तृत है उसे हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत ये 7 जिलों को जो क्षेत्रफल है उसमें हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार के सुमेश्वर श्रेणी है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सबसे नई है। सुमेश्वर श्रेणी जो है यह इन सभी से नई है। बिहार के सुमेश्वर श्रेणी में यह सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर भीमा बांध हो जाएगा। यह जो है मुंगेर जिले में स्थित है। भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है इसका स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 681.99 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। दिए गए अन्य विकल्पों में से आप देख सकते हैं वाल्मीकि जो है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका वेस्ट चंपारण में है। वही गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य जो है वो हो जाएगा आपका गया में हो जाएगा। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य आपका नालंदा में हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह से मुंगेर में आपका भीमा बांध स्थित है, वाल्मीकि नगर आपका वेस्ट चंपारण हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा आपका गया में, और राजगीर नालंदा में स्थित है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में स्थित है, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य आपका गया में स्थित है। इस तरह से चारे ऑप्शन क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 37, क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी ओल्ड है, पहले का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से समय के हिसाब से ये 37 सही आंसर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में 38 हैं। तो झारखंड बनने के पश्चात जो है बिहार में 37 ज़िले रह गए थे। झारखंड का निर्माण से पूर्व जो था बिहार में कुल, जब झारखंड बिहार जब एक में हुआ करता था उस टाइम 55 ज़िले हुआ करते थे। नवनिर्मित झारखंड राज्य बिहार के 18 ज़िले चले गए, मतलब 18 ज़िलों को लेके जो है झारखंड का निर्माण हुआ। वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं। वर्तमान में जो बिहार में है 38 ज़िले हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 38वां ज़िला जो है नवनिर्मित ज़िला जो है आपका अरवल जो है, अरवल है। यह जो है आपका जहानाबाद से 2001 में अलग हो गया था और यह एक नया ज़िला के रूप में बना था, तो इसको भी याद रखिएगा। अरवल जो है आपका सबसे नवनिर्मित ज़िला है। यह जहानाबाद से कटकर बना था आपका अगस्त 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना था या बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.85% जो है ज़मीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो झारखंड बिहार से अलग हुआ था, आप उस डेट को भी याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को नया राज्य यानी झारखंड का निर्माण हुआ था। अतः पुराना बिहार जो है 45.84% ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना था। वर्तमान में जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। 94,000, इसको याद रखिएगा, ये डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी डेटा पूछ लिया जाता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर फिलहाल में आपका है। 45.8% जो ज़मीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बाकी जो शेष बच गया वो हमारे बिहार के पास बच गया शेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल आपका हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। मुख्य रूप से बिहार में यह खाने योग्य फसल है, यह खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की अवस्थिति निम्न देशांतरी मतलब लॉन्गिट्यूड के मध्य है। देखिए इसमें देशांतरीय विस्तार बिहार का बताना है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आप इसको राइट याद कर लीजिए। 83.20 डिग्री से लेकर जो है आपका करीब 88.17 मिनट, 83 से आप 88 के पूर्व जो है आप याद कर सकते हैं। 83 से 88 के जो बीच है यह देशांतरी विस्तार बिहार का है। 83 पॉइंट से लेके आपका 88.17 तक जो है आपका बिहार का पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 83 से लेके आपका 88 यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बीच आप काउंट कर लीजिए, जितने भी आएगा वह बिहार के अंतर्गत होगा। 83 से 88 के अंदर में हो जाएगा। और भी कुछ फैक्ट्स को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए पटना को जो मानक समय है, पटना का जो समय है भारतीय मानक समय से आगे है। अब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जो मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह प्रयागराज इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, जो आपको जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। जबकि पटना का जो स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि जो पटना है वह 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, तो वह भारतीय मानक समय से आगे ही हो जाएगा। 82 डिग्री हमारा मानक समय रेखा है और जो पटना का जो लोग स्थिति है वह 85 डिग्री पे है। तो इस तरह से भारत का जो समय है मानक भारतीय मानक रेखा से जो समय है पटना का वह आगे हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। पटना से पटना जो है 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर का जो है बिहार अग्रणी उत्पादक राज्य है। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार देश के कुल पाइराइट, याद रखिएगा इस क्वेश्चन, इसको पाइराइट
अब पाइराइट उत्पादन में अकेले जो है बिहार 94% अकेले पाइराइट्स का उत्पादन बिहार करता है तथा चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। संयुक्त बिहार झारखंड के साथ जो था तब अब्रक के समुचित उत्पादन करता था। वर्तमान जो है झारखंड आपका अब्रक उत्पादन में और आंध्र प्रदेश और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो याद इसको रखिएगा, जो अपना अभी बिहार है प्रेजेंट में, वह जो पाइराइट उत्पादन में अकेले 94% करता है, पूरे भारत में पहला स्थान रखता है तथा चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्यों में से एक है। वहीं हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड जो है आपका अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है अब्रक उत्पादन में। वहीं आंध्र प्रदेश आपका और राजस्थान क्रमशः दूसरा और तीसरे स्थान पे रहते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, चूना पत्थर का उत्पादन में अग्रणी भारत में बिहार का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जो है रांची में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात रांची के निकट जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते आया है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जो है यह रांची में है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्वर्ण रेखा नदी के निकट में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो देखिए इसका आयोग का मानना था कृषि आधारित उद्योगों का काफ़ी यहाँ पे संभावना व्याप्त की जाती है। कृषि आधारित उद्योग की काफ़ी संभावनाएं हैं बिहार में, यह आयोग के द्वारा सही माना गया था आंसर को, तो आप इसी को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य के पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 935 हो जाएगा। बाल लिंग अनुपात मतलब 0 से 6 ईयर के जो है बच्चे उनको इसमें काउंट किया जाता है। 0 से 6 ईयर के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु समूह की जो जनसंख्या है वह 935 है, आप इसको याद रखिएगा। वहीं एडल्ट की बात करेंगे तो 918 है यह जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरौरा में स्थापित हुआ था यह चीनी मिल 1904 में। सारण जिले में स्थित है मेहरौरा, 1904 में स्थापित हुआ था। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, मेहरौरा 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एक क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यह हो जाएगा तीसरा स्थान पे हो जाएगा। यह 2011 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का तीसरा स्थान हो जाएगा। यह क्रमशः पहला पे हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, पहला पे यूपी हो जाएगा और दूसरा पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और अपना थर्ड पे हो जाएगा बिहार। इस तरह से याद रखिएगा। जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का भारत में तीसरा स्थान है, और प्रथम पे यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। बिहार से अभी लोकसभा के लिए 40 सदस्य को कुल टोटल चुने जाते हैं।
और जब संयुक्त बिहार झारखंड जब एक में हुआ करता था तब 54 था, याद रखिएगा, तब ज्वाइंट में 54 हुआ करता था। लेकिन जब बिहार झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को, झारखंड का जब निर्माण हुआ उसके उपरांत बिहार के पास 40 जो है सीटें रह गई लोकसभा के लिए। इसको याद रखिएगा, 40 आपका लोकसभा हो जाएगा और 16 सीट आपका हो जाएगा राज्यसभा के लिए। तो आप इस डेटा को याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम हिस्ट्री का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।